हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ संडे टेस्ट पेपर 6 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। और हमारा मिशन क्या चल रहा है, तो हमारा मिशन चल रहा है कि अब की बार हर सब्जेक्ट में 90 पार जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे देखिए, आप लोग जो है मैथ जहाँ से मर्जी तहाँ से पढ़िए, जिस चैनल से मर्जी उस चैनल से पढ़िए, लेकिन कम से कम टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिए। क्योंकि जो है आप लोग टेस्ट देने से फ़ायदा ये है कि जो है आपकी अपनी औकात का पता चलेगा कि हम कितने तैयारी किए हैं और कितना तैयारी करना अभी बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है, और क्योंकि इस चैनल पे आपको हर हफ्ते जो है एकदम 100% जो है टेस्ट पेपर मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कम से कम टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद से हम सॉल्यूशन भी भेजते रहेंगे, जैसा कि इस बार बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर सॉल्यूशन भेजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण, पहला जो है प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। माने एक सूत्र आप लोगों को जो है याद होना चाहिए। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए, कोई वृत्त है, ठीक है ना। अगर कोई वृत्त है ऐसे, और जो है त्रिज्या खंड बनता है तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। और ये जो है कह रहा है कि ये थीटा कोण हो, ठीक है। तो इस त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल क्या होगा और इसका रेडियस कितना हो। अगर इसका रेडियस जो हम लोग मान लेते हैं r है, ठीक है ना। तो जो है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह विकल्प मैंने यह जो है सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका विकल्प देखिए, अब ये जो है कहाँ है, तो इसका विकल्प जो है बी सही है, ठीक है ना। इसका विकल्प बी सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि का सूत्र होता है। तो आर त्रिज्या हो तो उस वृत्त के परिधि का जो है सूत्र क्या होगा, ये जो है पहला हो गया। अब दूसरा आर त्रिज्या हो तो उस जो है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है परिधि। देखिए वृत्त के परिधि, ये सूत्र याद रखिए, वृत्त का परिधि का, देखिए कोई भी सूत्र, कोई भी सवाल हल करने के लिए सूत्र जरूरी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का ये एक्स्ट्रा जान लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें देखिए ये इसमें जो है क्या यूज हो रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने में कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में जो है थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है ना। तो अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब 2 पाई आर देखिए विकल्प में है, तो 2 पाई आर विकल्प में यहाँ पे है बी विकल्प सही है आपका। तो दूसरा का विकल्प कौन सा सही है, दूसरा का आपका विकल्प सही है बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें जो है हमारे जो है कोई सब्सक्राइबर है वो बोलते हैं कि सर चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि जो है दिया है 22 सेंटीमीटर, तो
चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब एक त्रिज्या खंड बनेगा और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का यही सूत्र है, यही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आर हम लोग को जानना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोगों को जो है क्या यहाँ से आर निकालना पड़ेगा। देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो पहले आर निकालते हैं तब बताते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो अब इसका आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वृत्त की परिधि से तुलना करना पड़ेगा परिधि का, ठीक है ना। देखिए अब तीसरा का हल देखिए, तो अब जो है हम लोग जानेंगे क्या कि जो है इसका जो है आर कितना होगा। तो आर जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है ना। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो परिधि दिया है 22, ठीक है। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुलना करके अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है 2 पाई को जो इधर लाएंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई होगा ना, अब बराबर हो गया आर हो गया। अब जो है क्या करेंगे भाई, तो अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो गया 11 अब बटे में पाई बराबर कितना हो गया तो आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 अब बटे पाई का मतलब 22 बटे 7 बराबर लिख देंगे आर, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, तो अब इसको पलट देंगे तो 11 गुणे 7 बटे 22 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए बट्टे में है, भाग में है, भाग में, और जब इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको पलट के लिखते हैं, बराबर हो गया आर, ठीक है ना, बराबर हो गया आर। तो अब देखिए अब 11 दूना 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2, तो त्रिज्या कितना निकला बाबू 7 बटे 2, तो अब त्रिज्या निकल गया 7 बटे 2। चूँकि वृत्त का जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए अभी वृत्त है, मान लीजिए ये जो है एक आपका वृत्त है, तो इसमें चतुर्थांश कैसे बनेगा, तो किसी वृत्त को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए और उसका एक हिस्सा लिया जाए तो इसी को कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है ना, एक हिस्सा है चतुर्थांश है। अब देखिए चतुर्थांश, अब देखिए वृत्त के केंद्र पर जो है कितने अंश का कोण बनता है, सब लोग जो है जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, और जब 360 को 4 बराबर भागों में आप लोग बांटेंगे तो कितना कितना कोण आएगा 90, ठीक है ना। तो इसका एंगल निकल गया 90, और इसका त्रिज्या निकला हुआ है कितना, तो जो है 7 बटे 2, त्रिज्या कितना निकला है 7 बटे 2। तो अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का माने इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिज्या खंड का यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर, यह ना होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए चाहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा का मान जो है रख देना है, तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रख दीजिए 90 डिग्री अब बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आर का भी मान यहाँ पे भर लीजिए, तो आर का मान जो है कितना दिया गया है, यही है ना, निकला है 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 कर लीजिए, ठीक है ना, 7 बटे 2 का वर्ग हो गया, 7 बटे 2 टोटल का वर्ग है, ठीक है। तो अब 9 चौका 36, तो 1 बटे 4 हो गया, अब पाई इंटू 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग है तो 2 वाले गुणा होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए 1 बटे 4 हो गया, पाई का मान लिख दीजिए, तो 22 बटे 7 हो गया, इंटू 7 बटे 2 हो गया, इंटू 7 बटे 2 हो गया है। अब देखिए 2 अगर हम 22 होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 एक बार में, अब जो है कोई कटने वाला है, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, 4 दूना है, माना इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 77 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए विकल्प में है तो 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना विकल्प ए। तो तीसरा का विकल्प आपका जो है ए सही होगा, ठीक है, तीसरा का विकल्प ए सही है, तो विकल्प मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले
एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वृत्तखंड या त्रिज्या खंड भी लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड, ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथा का क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो अभी बताया गया है थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा का मान देखिए 60 दे रखा है, तो बटे 60 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान जो है नहीं दिया है ना, आर का मान 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है, तो आर का मान 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो है 6 रख दीजिए, 6 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 छक्के 36 6 हो जाएगा ना भाई, 0 से 0 कैंसिल है, 6 छक्के 36, तो 1/6 हो जाएगा, बराबर लिख दीजिएगा 1/6 गुणे 22/7 गुणे, अब देखिए 6 गुणे 6, त्रिज्या 6 का वर्ग है तो 6 गुणे 6 लिखेंगे ना, तब देखिए 6 से जो 6 कैंसिल, अच्छा 6 से 6 कैंसिल, तो हो जाएगा 22 गुणे 6 और बटे 7, तो 22 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, तो 132 और बटे में 7। और चूँकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, तो ये सेंटीमीटर में है ना, इसका मात्रक 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यानी कि सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 132/7 सेंटीमीटर का वर्ग, तो यहाँ पे देखिए कहीं है 132/7 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ पे देखिए एक जो है किसी ने कमेंट किया था कि सर इसका दोनों आंसर बराबर हैं, दोनों आंसर बराबर कैसे है, देखिए ना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 132/7 सेंटीमीटर है, तो बराबर है दोनों विकल्प, अलग अलग है ना, तो देखिए तो ये वाला आपका विकल्प सही होगा, चौथा का ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे चौथा का ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। जैसे कि कहने का मतलब पहले समझिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि कोई जो है वृत्त है, ठीक है ना, कोई वृत्त है और जिसका जो वृत्तखंड है वह जो है थीटा कोण जो है क्या करती है, बनाती है। एक वृत्तखंड है, समझ लीजिए त्रिज्या खंड है, थीटा कोण बनाती है, तो इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई का सूत्र लिख लीजिए, तो वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, ठीक है, त्रिज्या खंड के, किसी वृत्त के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्या खंड के संगत चाप की अगर लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर क्या होता है, तो थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। ठीक है ना, थीटा बटे 360 2 पाई आर, इसका मान लीजिए एंगल थीटा है तो थीटा आप बटे 360 लिखिए, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर हो जाता है। परिधि है तो परिधि में जो थीटा बटे 360 से गुणा करते हैं तो ये वाला निकल जाता है। ठीक है ना, इसकी लंबाई। ठीक है, तो अब यही जो है सूत्र होना चाहिए, तो यह सूत्र जो है देखिए विकल्प में है, तो थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये पहला ही विकल्प सही है, तो पांचवा का जो है पहला विकल्प सही है ए। ठीक है ना, तो पांचवा का भी विकल्प हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त का जो परिमाप है, परिमाप बराबर है इसके क्षेत्रफल के। ठीक है ना, माने जो वृत्त है ना तो उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल के ही बराबर है। तो मान लीजिए वृत्त है, ये जो है इसकी रेडियस आर है, तो इसका परिमाप निकालें तो 2 पाई आर होगा परिमाप, इसका जो क्षेत्रफल निकालें इस वृत्त का, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं संख्यात्मक रूप से, तो जो है आर का मान क्या होगा, तब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 2r बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए इसको तो यही रहने दीजिए 2πr, आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर लिख सकते हैं ना। तो एक आर से एक आर और कैंसिल कर दीजिए, तो आर की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 2। तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। इसमें विकल्प है नहीं, ये जो है 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तो लघुत्तरी प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना 2, आर का मान, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको यहाँ आंसर नहीं लिख रहे हैं कि हो सकता है कि कभी इसका फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए इस पर नहीं बता रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आर का मान 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, क्या होगा। आर वाला आर वाले मैंने त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, क्या का डाटा दिया है, तो डाटा दे रखा है हम लोगों को ये, जैसे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है निकालने को कह रहा है। तो मान लीजिए ये त्रिज्या खंड क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, तो कह रहा है कि इसका जो थीटा है ना, थीटा के जगह यहाँ पर ये P है, ठीक है, ठीक। थीटा का मान कितना है P डिग्री है, समझ लीजिए, ठीक है। और आर का मान ये कह रहा है कि कैपिटल आर है, आर का मान कैपिटल है, ठीक है ना। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आप लोग को सूत्र पता है कि थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा का मान दे दिया है P, ठीक है, और यहाँ पे जो है 360 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू पाई आर का मान भी दे दिया है कैपिटल आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो इसका सूत्र क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। बस यही जो है हम लोग को बता देना था कि जो है इसका जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक पाई बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका जो है कोण 60 डिग्री है। यही जो है ऊपर भी दिया गया है, यह जो है सेम क्वेश्चन जो है ये बता दिया गया है, ठीक है ना। तो जो है इसका कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बता दिया गया है। किस के तरह से है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के तरह से है ये, ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 से एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 60 डिग्री क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एकदम है, ठीक है ना। जिसका मान कितना आया है, तो 132/7, 132/7 नहीं आया है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका हो चुका है, ठीक है ना। ये गलती से जो है दोनों क्वेश्चन एक ही है, सेम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इसको भी जो है सॉल्व कर दिया गया है बहुविकल्पीय में, ठीक है ना। तो इसको भी जो है बहुविकल्पी में ही सॉल्व कर दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। केवल जो है थोड़ा सा इधर उधर बदल के दिया गया है ताकि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक घड़ी की जो है मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो है अब यहाँ पे देखिए सेम है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जो है 22 चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेम है, ठीक है ना। ये जो बहुविकल्पीय और ये इसका सेम ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए कोई घड़ी है और जो है जिसकी सेकेंड वाली सुई की लंबाई समझ लीजिए दिया है, ठीक है ना, मिनट वाली सुई ना, यहाँ पे देखिए मिनट की सुई है, मिनट की सुई की जो है लंबाई दे रखा है। तो मिनट की सुई जो है आपका समझिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना, और इसकी जो है लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। मिनट की सुई की जो है लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में कितना जो है घूम जाएगा, तो मान लीजिए कि 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा, हाँ ये न हो गया 5 मिनट, हाँ। तो अब इसको रहा कि इस भाग का जो है क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग को ये एंगल चाहिए, आर पता है 14 दे दिया, ये समझ लीजिए आर हो जाएगा
जो मिनट की सुई का लंबाई आर हो गया, और थीटा जो है अब 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा ये निकालना पड़ेगा, थीटा का मान, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी जो है घड़ी हो, मिनट की सुई जो है ये जान लीजिए कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है कितना डिग्री के जो है कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, ठीक है ना। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको निकाला गया है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में जो है मिनट की सुई जो है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 गुणे 6 कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये जो थीटा का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बटे 360, थीटा का मान आप डायरेक्ट रख दीजिए 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे जो है थीटा बटे 3 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मतलब 14 का वर्ग, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए 0 से 0 और 3 करम 3 और 3 दूना 6 12 36, तो 1/12 हो गया, गुणे 22/7 हो गया, इंटू 14 गुणे 14 हो जाएगा ना, 14 गुणे 14 दो हाली गुणा होगा ना, वर्ग है। तो अब देखिए 7 दूना 14 होगा, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 होगा, फिर 2 से कर सकता है, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब कटने वाला कोई है ना, तो अब 7 गुणे 22 कर देंगे बटे 3। तो 7 गुणे 22 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15, तो 154/3 यही ना होगा। 22 गुणे 7, 22 गुणे 7, तो 22 गुणे 7 तो 154/3, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 154/3, ठीक है। जैसे देखिए इसका मात्रक जो है लिखना मत भूलिएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। खाली ऐसे आंसर लिख देंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो इसलिए क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही देखे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9 तो जो है कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ही ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है कितना है 2πr है, ठीक है। तो मान लीजिए उस वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी परिधि का मान कितना है, परिधि का मान, तो जिसकी परिधि जो है 2πr, तो इसमें r दिखा रहा है कितना, r मैंने ये r दिखा रहा है, मैंने इसमें जो वृत्त की r का पता चल जा रहा है कि त्रिज्या इसकी कितनी है। तो इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, त्रिज्या r है, ठीक है ना, r है। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि πr² होता है। तो बस क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ठीक है ना। बस सिंपल सा सवाल था। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो भी हमने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है अपना आंसर मिला लीजिए, हमको बताइए कि कौन किसका जो है कितना सही है, ठीक है। दोस्तों आप लोग का जो है हमने डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 7A का प्रश्नावली ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग जो है थोड़ा बताइए कि इसके बाद कौन सा जो है प्रश्नावली स्टार्ट करें, ताकि आपके जो है के लिए जो है सुविधाजनक हो और लाभदायक हो, ठीक है ना। क्योंकि जो है जो भी प्रश्नावली सबसे अधिक जिस प्रश्नावली का कमेंट आता है कि सर ये बताइए, ये प्रश्नावली स्टार्ट कीजिए, तो उसी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम अपने मन से जो मर्जी आएगा वो तो स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं आप लोग कितने लोग बताते हैं कि कौन सा प्रश्नावली शुरू किया जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।